शुरुआत कैसे करें? गन्ने की प्राकृतिक खेती यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल को काटने के बाद आप उसमें एक क्रिया करेंगे जिसको अंग्रेजी में PMDS और हिंदी में मानसून पूर्व शुष्क बुआई नाम दिया गया है। ये मानसून पूर्व शुष्क बुआई क्या है, इसको जानने का प्रयास करिए। इसमें हम क्या करते हैं, 9 फसलों का बीज लेते हैं और उनकी हरी खाद की तरह बुआई कर देते हैं। ये 9 फसलें कौन कौन सी हैं? 2 फसलें दाल वाली जैसे उर्द मूंग, 2 फसलें अनाज वाली जैसे मक्का ज्वार, 2 फसलें तेल वाली जैसे तिल और सूरजमुखी, और 2 फसलें हरी खाद वाली जैसे सनई और ढैंचा, और 1 फसल गेंदे की। इस प्रकार हम 9 फसलों का चयन करते हैं और इनका बीज लेकर के हरी खाद की तरह खेत में बुआई कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी खेती रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये प्रक्रिया इसलिए करनी अनिवार्य है कि जब आप प्राकृतिक खेती प्रारंभ करेंगे तो जो भय आपके दिमाग में है कि हमारा उत्पादन काफी तेजी से गिरेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्रिया करने से बहुत सारे परिवर्तन आपकी खेती में खेत में हो जाएंगे। जैसे खरपतवार नियंत्रण में आपको लाभ मिलेगा। ये बात आप पहले से जानते हैं। एक पद्धति है एलिलोपैथी। ये पद्धति क्या है कि ऐसी फसलों की हम बुआई करें, ये ऐसे तरीके अपनाएं कि खरपतवार उगे ही ना हमारे खेत में, वीडीसाइड का प्रयोग किए बिना ही हमारा काम चल जाए। तो इस पद्धति पर काफी काम हो रहा है। तो कुछ बातें सामने आई हैं, जैसा कुछ अनुभव आप भी रखते हैं कि जिस खेत में मोथे की फसल होती है ज्यादा, वो मोथे की खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है, उस खेत में यदि आप लोबिया और उर्द की बुआई कर देते हैं तो मोथा उगना कम हो जाता है। इसी तरह से जिस खेत में एक बार हम तिल की बुआई कर देते हैं तो 4-5 तरह के खरपतवार फिर लंबे समय से खेत में नहीं उगते। एक फसल के बारे में का महत्व है। इसी प्रकार जैसे गेंदे की फसल हम बोते हैं तो गेंदे की फसल की बुआई करने से हमारे क्षेत्र में जो सूत्रकृमि हानिकारक जीवाणु हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारी फसलों को सूत्रकृमियों से जो हानि होती है उससे बचाव हो जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती करने के लिए। और फिर आप सितंबर के महीने में गन्ने की बुआई करें। प्राकृतिक खेती के अनुरूप ही आप प्रजातियों का चयन करें। जैसे 3-4 प्रजातियों के नाम मैं आपके सम्मुख रखता हूं जो प्राकृतिक खेती में गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार दे रही हैं। एक प्रजाति है CUS 13235। ये प्रजाति रोग मुक्त है, कीड़े बीमारी से मुक्त है और प्राकृतिक खेती में सफलतापूर्वक की जा रही है। एक प्रजाति है जो आपने बुआई करके छोड़ दी पहले, COS 98-014। ये बहुत ही आपके मतलब की प्रजाति है, बिना लागत की प्रजाति है। केवल एक अवगुण है इसका कि बढ़वार ज्यादा होती है और ये गिर जाती है। तो इसके लिए मैं ये सुझाव देता हूँ, प्राकृतिक खेती में तो ये समस्या नहीं आती गिरने की, लेकिन रासायनिक खेती में भी अगर आप 2 बार मिट्टी चढ़ाने का कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो फिर गिरने की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाता है। एक वैरायटी है गन्ने की जो इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त है, वो है CO 15027। 15027 भी प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है। इसका अवगुण ये है कि अगर ये गिर जाती